गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि ये पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो सब सीख पाएंगे धीरे धीरे। अगर वीडियो को नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं तो कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो इसलिए जो भी प्रश्नावली चल रहा है 5 का, वो सब बढ़िया से देख लीजिए क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटिव है। एक दिन आप लोगों को पूरा फार्मूला दिए थे 31 तक, 1 से 31 तक, वो फार्मूला याद रखिएगा। उन सभी फार्मूला से समझ में पूरा आएगा आपको। तो देखिए, ये आज का पहला सवाल है ई पावर यक्स। तो ई पावर यक्स का अवकलन करना है तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ई पावर यक्स, यानी लिख दे रहे हैं डी बटा में डी एक्स ई पावर यक्स। तो ई पावर यक्स का अवकलन ई पावर यक्स होता है। ठीक, ये हो गया हम लोगों के सवाल का आंसर। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देखिए इसका। तो देखिए सवाल पहला ई बटे में ई पावर यक्स बटे में साइन यक्स, ये सवाल था। हम थोड़ा सा दूसरा खाली ऊपर वाला ही देख करके लिख दिए, ये पूरा सवाल है ऐसे। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सवाल लिख दे रहे हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स ई पावर यक्स अपान साइन यक्स, देखिए बटा के रूप में है। तो अंश बटा में हर, फार्मूला बताया गया था अंश बटा में हर का अवकलन के लिए। तो फार्मूला होता है हर का मतलब साइन यक्स, हर गुणे अंश का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स ई पावर यक्स माइनस अंश का मतलब ई पावर यक्स डी बाई डी एक्स हर का अवकलन यानी साइन यक्स का अवकलन। अब बटा में हर का वर्ग होता है तो साइन स्क्वायर यक्स, वर्ग कर दिए तो साइन यक्स है तो साइन यक्स। ई पावर यक्स का अवकलन ई पावर यक्स होता है तो इंटू ई पावर यक्स माइनस ई पावर यक्स आए साइन यक्स का अवकलन कास यक्स। अब बटा में हर का वर्ग है यानी ज्यों का त्यों साइन स्क्वायर यक्स। अब देखिए ई पावर यक्स दोनों में कॉमन, ई पावर यक्स कॉमन हो गया तो यहाँ से बचा साइन यक्स माइनस कास यक्स। अब बटे में है साइन स्क्वायर यक्स। ये हुआ सवाल का आंसर पहला। अब देखिए सवाल नंबर 2। तो देखिए सवाल है ई पावर साइन इनवर्स यक्स, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दे रहे हैं तो डी बाई डी एक्स ई पावर साइन इनवर्स यक्स। ठीक, ये सवाल होगा। तो ई पावर यक्स का अवकलन ई पावर यक्स यानी साइन इनवर्स यक्स है, यक्स की जगह मतलब ये है तो साइन इनवर्स यक्स। फिर ऊपर का अवकलन करते हैं तो डी बाई डी एक्स और फिर साइन इनवर्स यक्स। तो ई पावर यक्स और साइन इनवर्स यक्स का अवकलन तो इंटू 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस ई एक्स स्क्वायर। तो ये गुणा कर देगा, तो गुणा करेगा तो ई पावर यक्स में 1 का गुणा होगा तो ई पावर यक्स और बटे में अंडर रूट में 1 माइनस ई एक्स स्क्वायर। अब सवाल नंबर 3 देखिए, ई पावर यक्स पावर 3 इसका अवकलन करना है तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दे रहे हैं तो लिखेंगे पहले डी बाई डी एक्स ई पावर यक्स पावर 3। तो देखिए ये पूरा यक्स पावर 3 को मान लेते हैं सिर्फ यक्स, तो ई पावर यक्स हुआ तो ई पावर यक्स का अवकलन ई पावर यक्स यानी यक्स पावर 3। फिर ये ऊपर जो घात है उसका भी अवकलन करेंगे यानी डी बाई डी एक्स यक्स पावर 3। तो ई पावर यक्स पावर ये 3 ज्यों का त्यों
आई यक्स पावर 3, तो 3 घात है तो 3 पहले आ जाएगा और एगो घात कम यानी 2 घात। अब इसको पहले लिख दे रहे हैं 3 यक्स स्क्वायर ई पावर यक्स पावर 3, ये हुआ आंसर। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो साइन tan इनवर्स ई पावर यक्स, तो ये देखिए ये इतना है तो इसको मान लेंगे थीटा, सपोज दैट दिमाग में मानिए थीटा, तो साइन थीटा हुआ, साइन थीटा का अवकलन कास थीटा, फिर इसका अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले लिख दे रहे हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पर लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस यक्स। तो ये साइन थीटा, सपोज दैट थीटा है तो साइन थीटा, साइन थीटा का अवकलन कास थीटा, यानी कास, ये जो कोड है वो लिखेंगे, यानी tan इनवर्स ई पावर माइनस यक्स। फिर देखिए अब इसका कर दिए, अब इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स tan इनवर्स ई पावर माइनस यक्स, ठीक, यानी ये तो ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं कास tan इनवर्स ई पावर माइनस यक्स tan इनवर्स यक्स, ये सपोज डेट यक्स ले लेते हैं, तो tan इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर का मतलब ये वाला, यानी ई पावर माइनस यक्स पर 2 घात, ठीक। अब देखिए अब इसका कर दिया अवकलन, अब इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस यक्स। तो ये ज्यों का त्यों, यानी कास tan इनवर्स ई पावर माइनस यक्स, एक का गुणा कर दिए तो इतना ही रहेगा, बटा में है तो बटा में लिख दे रहे हैं 1 प्लस ई पावर माइनस, अब ये गुणा कर देगा तो 2x, ऐसे ठीक लिख सकते हैं। अब ई पावर यक्स का अवकलन ई पावर यक्स ही होता है, तो ई पावर माइनस यक्स, ये तो इसका कर दिया। अब इसका भी अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ई, अब ये माइनस यक्स है तो माइनस यक्स, तो यक्स का अवकलन एक है, माइनस है तो माइनस, यानी यहाँ पर आगे माइनस लगा दे रहे हैं। आई ई पावर माइनस यक्स है तो इसको पहले लिख दे रहे हैं ई पावर माइनस यक्स। अब ये ज्यों का त्यों कास tan इनवर्स ई पावर माइनस यक्स बटे में 1 प्लस ई पावर माइनस 2x, ये हुआ आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल रहा लाग कास ई पावर यक्स, तो अवकलन करना है तो लिखा जाएगा पहले यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स लाग कास ई पावर यक्स। अब देखिए ये सपोज डेट पूरा मान लेते हैं यक्स, तो क्या हुआ लाग यक्स का अवकलन होता है 1/यक्स, यक्स का मतलब ये जो है निकास ई पावर यक्स, फिर इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स कास ई पावर यक्स, तो 1/में कास रहने दे अथवा लिख सकते हैं कास को सेक, तो लिख दे रहे हैं सेक ई पावर यक्स। अब देखिए ये सपोज डेट यक्स, तो कास यक्स का अवकलन माइनस साइन यक्स, यानी ई पावर यक्स है तो ई पावर यक्स। फिर देखिए कास का कर देता है, अब इसका भी तो अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ई पावर यक्स। अब देखिए माइनस है तो माइनस पहले कर दे रहे हैं, ये आप लोग लगाइएगा तो बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा, तो माइनस, अब ये देखिए
ये माइनस लगा दिए, ये सेक ई पावर यक्स, ये साइन ई पावर यक्स, आई पावर यक्स का कॉलन ई पावर यक्स। ठीक, तो अब इसको पहले लिख दे रहे हैं एकदम से, माइनस ई पावर यक्स। आइए ज्यों का त्यों, ये देखिए कोड है, ये भी हम लोगों का कोड है। तो सेक या देखिए इसको बटा में ही कर दे रहे हैं। ठीक, यानी ये माइनस है तो माइनस सेक, ये पहले लिख दे रहे हैं साइन ई पावर यक्स, अब बटा में, ये बटा में देखिए यहाँ पर कास था तो कास ही रहेगा, कास ई पावर यक्स, ई पावर यक्स है तो ई पावर यक्स को पहले कर दिया। ठीक, बराबर माइनस ई पावर यक्स, देखिए साइन ई पावर यक्स बटे में कास ई पावर यक्स, यानी क्या हुआ टेन ई पावर यक्स। ये हुआ आंसर। ये भी हम लोगों का आंसर सही है, इसको पहले कर देंगे या इतना भी रहने देंगे तभी, लेकिन आंसर लाया जाता है तो छोटा लाया जाता है, ये तो छोटा हो गया, इसलिए ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल यह था हम लोगों का, ई पावर यक्स प्लस ई पावर यक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ई पावर यक्स पावर 5, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स, ये पूरा उतार देंगे, यानी ई पावर यक्स प्लस ई पावर यक्स पावर 2 प्लस, अब देखिए 2 है तो यानी 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात ऐसे ही बढ़ेगा, तो ई पावर यक्स पावर 2 के बाद 3 प्लस ई पावर यक्स पावर 3 के बाद 4 प्लस ई पावर यक्स पावर 5। ठीक, देखिए इतना ही तक ले जाना है क्योंकि ये लास्ट में लिख दिया है। अब देखिए अवकलन कर रहे हैं तो ई पावर यक्स का अवकलन ई पावर यक्स होता है, प्लस ये भी ई पावर यक्स, तो ई पावर यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर, लेकिन फिर इसका अवकलन करेंगे यानी डी बाई डी एक्स यक्स स्क्वायर, प्लस फिर ई पावर जो भी रहेगा उतना तो पहले लिखेंगे, यानी ई पावर यक्स पावर 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स और फिर यक्स पावर 3 का अवकलन, यानी यक्स पावर 3 प्लस, अब देखिए इसका तो इतना लिखेंगे ई पावर यक्स पावर 4 और फिर डी बाई डी एक्स यक्स पावर 4 प्लस, इसी तरह से ई पावर यक्स पावर 5 और फिर डी बाई डी एक्स यक्स पावर 5। ठीक, अब देखिए ई पावर यक्स प्लस, अब देखिए यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, क्योंकि 2 पहले आ जाएगा 1 घात कम तो 1 घात नहीं लिखा जाएगा, यानी 2x और फिर ये ज्यों का त्यों ई पावर यक्स स्क्वायर प्लस, इसी तरह से यक्स पावर 3 तो 3 पहले आएगा 1 कम होगा तो 2 घात, यानी 3 यक्स पर 2 घात, 1 घात कम हो गया, ये ज्यों का त्यों यानी ई पावर यक्स पावर 3 प्लस, इसी तरह यक्स पर 4 घात है तो 4 पहले आ जाएगा 1 घात कम हो जाएगा तो 3 घात और फिर ई पावर यक्स पावर 4 प्लस, इसी तरह से 5 घात है तो 5 पहले आ गया, ये घात कम करेंगे तो 4 घात, ये ज्यों का त्यों यानी ई पावर यक्स पावर 5। तो ये सवाल का हुआ हम लोगों का आंसर। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए सवाल, अंडर रूट में ई पावर अंडर रूट में यक्स, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करना है तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स अंडर रूट में ई पावर अंडर रूट में यक्स। ठीक, तो इसको देखिए ई पावर अंडर रूट में यक्स, अब देखिए अंडर रूट है ये पूरा का तो यानी पूरा पर 1/2 घात, डी बाई डी एक्स है तो डी बाई डी एक्स। अब देखिए जैसे अवकलन करते हैं तो जितना घात रहता है पहले तो 1/2 पहले आ जाएगा, आप फिर ये लिखेंगे ई पावर अंडर रूट में यक्स, ये घात कम करेंगे
तो 1/2 माइनस 1, तो 2 एकम 2 यानी 1 में 2 घटेगा तो -1 का बटा में 2, तो -1/2। ठीक, इतना लिख दिए। फिर इसका अवकलन करेंगे तो d/dx e पावर अंडर रूट में x, तो ये बटा में है, माइनस है तो बटा में कर देंगे, तो 1/2 e पावर अंडर रूट में x पर 1/2 घात ई पावर x, तो ई पावर x का अवकलन ई पावर x होता है। ठीक, अंडर रूट में x है तो अंडर रूट में x। फिर इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि जो जितने भी अक्षर रहेगा सबका अवकलन होता है। फिर d/dx, फिर अंडर रूट में x, अंडर रूट में x का मतलब 1/2। तो ये देखिए इसमें गुणा कर देगा तो ये हो जाएगा ई पावर अंडर रूट में x, अब बटा में 2 ई पावर अंडर रूट में x, ये 1/2 घात है यानी पूरा घात है, यानी पूरा करड़ी में। फिर x पर 1/2 घात, तो वहीं 1/2 पहले जितना घात है पहले एक घात कम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को अभी समझाए हैं, तो कितना है -1/2, तो x पर -1/2, तो ये गुणा कर देगा 4 हो जाएगा। तो ई पावर अंडर रूट में x ज्यों का त्यों, ये 2 दूना के 4 अंडर रूट में ई पावर अंडर रूट में x। देखिए ये नीचे आ जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो x पर 1/2 घात है। ठीक, अब देखिए ये ज्यों का त्यों ई पावर अंडर रूट में x, अब बटा में 4, तो x पर 1/2 घात का मतलब करड़ी, ये भी करड़ी है तो 1 में लिख सकते हैं, यानी ऐसे अंडर रूट में x ई पावर अंडर रूट में x, ये हुआ आंसर। ये ऐसे भी छोड़ देंगे तभी सही है, या इनटू में अंडर रूट में x करके लिख देंगे तभी सही है, लेकिन इसको अंदर ऐसे गुणा करके लिख दिए हैं। ठीक, चलिए सवाल नंबर अगला। तो सवाल log x है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, वहीं अवकलन ही पूरे प्रश्नावली में अवकलन ही करना है। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए ये सवाल को लिखेंगे d/dx log x। ठीक, ये सपोज डेट पूरा को x मानते हैं, तो log x का अवकलन 1/x, यानी ये पूरा, यानी log x। फिर इसका अवकलन करेंगे तो d/dx log x, तो 1/log x इंटू log x का अवकलन 1/x, तो 1/x, इसको पहले करते रहे, यानी 1/x log x, ये हो गया आंसर। चलिए सवाल नंबर 9 देखिए। तो cos x बटा में log x अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए ये ऊपर वाला अंश हुआ, ये हर नीचे, तो भागफल, तो भागफल वाला का अवकलन का फार्मूला लगाया जाएगा। तो लिखेंगे d/dx cos x अब बटा में log x, तो फार्मूला होता है हर यानी log x, अंश का अवकलन यानी d/dx cos x, अंश cos x है तो cos x माइनस अंश यानी cos x, हर का अवकलन यानी d/dx हर यानी log x, अब बटे में हर का वर्ग यानी log x पर 2 घात। ठीक, अब देखिए cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, तो माइनस पहले कर दे रहे हैं, cos x का sin x, इसको अब लिख दे रहे हैं, यानी log x माइनस
काश यक्स लाग यक्स का अवकलन 1/यक्स। अब बटा में ये ज्यों का त्यों, यानी लाग यक्स 2 घात। अब देखिए ये बटा में इसके, तो इसमें गुणा कर देगा, इसके बटा में नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस यक्स साइन यक्स लागा यक्स और माइनस ये काश यक्स। अब ये पूरा की बटा में हो जाएगा, क्योंकि इसके बटा में है, इसके बटा में नहीं, तो गुणा करेगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा। आइए पूरा के बटा में यक्स, आइए बटा में है भी है, तो इसको भी लिख देंगे लागा यक्स यहाँ पर, ठीक ना। 2 घात है था 2 घात, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस दोनों जगह है, माइनस कामन, माइनस तो माइनस कामन हो जाएगा तो दोनों प्लस हो जाएगा, यानी यक्स साइन यक्स लाग यक्स ए प्लस कास यक्स। अब बटे में यक्स लाग यक्स 2 घात है 2 घात, ये हुआ आंसर। चलिए सवाल नंबर 10 देखिए। तो सवाल कास लाग यक्स प्लस ई पावर यक्स है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए लिखेंगे dy/dx कास लाग यक्स प्लस ई पावर यक्स, ठीक, ये पूरा का अवकलन करना है। तो देखिए या इसको देखिए ऐसे कर दे रहे हैं, ये कोड है, तो कास यक्स का अवकलन माइनस साइन यक्स, तो माइनस साइन यक्स का मतलब ये पूरा जो कोड है लिखेंगे, तो लाग यक्स प्लस ई पावर यक्स, ठीक। फिर इस कोड का अवकलन करेंगे, यानी इसका, तो dy/dx लाग यक्स प्लस ई पावर यक्स, ठीक। तो देखिए माइनस है तो माइनस साइन, ये ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं, लाग यक्स प्लस ई पावर यक्स। देखिए लाग यक्स का अवकलन 1/यक्स प्लस ई पावर यक्स का अवकलन ई पावर यक्स, ठीक। अब इसके बटा में है, इसके बटा में नहीं है, तो गुणा कर देगा, ज्यों का त्यों इतना पहले लिख दे रहे हैं, माइनस साइन लाग यक्स प्लस ई पावर यक्स, एक प्लस इसमें गुणा करेगा तो यक्स ई पावर यक्स, पूरा के बटा में यक्स। दूसरे भाषा में इसको समझ सकते हैं आप लोग लसा, यानी यक्स बटा में एक यक्स और एक का लसा यक्स, तो एक प्लस इस एक है तो एक से भाग देंगे, इसमें तो यक्स आएगा तो यक्स का इसमें गुणा कर देंगे, तो यक्स ई पावर यक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यानी ये माइनस ये पहले कर दे रहे हैं, 1 प्लस यक्स ई पावर यक्स, आइए ज्यों का त्यों साइन लाग यक्स प्लस ई पावर यक्स, ठीक, यानी ये ज्यों का त्यों लिखे, आई बटा में यक्स है तो बटा में यक्स, ठीक, ये हो गया आंसर। तो प्रश्नावली समाप्त हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत अगर कहीं डाउट लग रहा है तो इस वीडियो को दोबारा तिबारा देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो लंबा भी नहीं है, 25 मिनट का टोटल है, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से देख लीजिए जिससे कंफर्म हो जाए। अगर किसी प्रकार का सवाल समझने में अगर दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए और आप लोगों के कमेंट का जवाब देंगे। आखिर में क्यों नहीं समझ में आ रहा है पूरा डिटेल आप लोगों को समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों के साथ कल नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
वंदे मातरम।